लक्ष्मी एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। परमाराध्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी की श्री चरणों कमलों में मेरा शतकोटि साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हुए यहाँ आगत सभी भक्त मार्गी सभी को मेरा आंतरिक नमस्कार अभिनंदन। आज एक शुभ अवसर हम लोगों को मिला है विनय दादाजी के घर में एक प्रहर अखंड बाबा नाम कीर्तन करने के लिए उपलक्ष्य है दादाजी और दीदी का मैरिज एनिवर्सरी है। तो ये भी एक अवसर है। इस तरह की जितने भी अवसर हम लोगों को मिलता है हमें इसका लाभ उठाना चाहिए कि इस महल को हम भक्ति रस में भर दें कीर्तन के सहारे साधना के सहारे। तो दादाजी को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को इतना बड़ा एक शुभ अवसर दिया। यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जो आनंद मार्ग के बारे में नहीं जानते, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आनंद मार्ग क्या है पहले इस पर चर्चा करूँगा। वैसे शब्द के अर्थ अब सभी लोग समझ रहे हैं। आनंद मतलब क्या है और मार्ग मतलब क्या है। मार्ग मतलब क्या है? मार्ग मतलब है पथ, रास्ता, राह, वहां जाना। ठीक है। और आनंद मार्ग मतलब हो गया आनंद की पथ। लेकिन ये आनंद शब्द व्यापक है, इसका कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं है। तो फिर भी हम लोग कहते हैं कि प्लीज। वजन खत्म होने आनंद मार्ग मतलब हो गया पाथ प्लीज। कहाँ जाएगा वो? इसका व्यापकता क्या है? वेद में कहा गया है आनंदत्यैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त विषम विशन्ति। कि ये विश्व ब्रह्मांड आनंद से ही सृष्टि आनंदद्वैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। नेक्स्ट क्या है? आनंदेन जातानि जीवन्ति। और विश्व ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सब आनंद के साथ जीते हैं। मन में थोड़ा सा भी दुख दर्द आ जाता है तो हमें क्या लगता है कि क्यों मैं यहाँ हूँ, इससे तो मृत्यु ही अच्छा है, होता है ना। इसलिए आनंद से ही हम जीते, सुख चैन से भी नहीं। क्योंकि ये सुख ऐसे है कि जो चीज से हमें सुख मिलती है वही हमारा दुख भी कारण है। तो हमें ऐसा चाहिए कि जो उच्च से हमें सुख मिल रहा है वो मेरा दुख का कारण ना हो, तब उसे आनंद कहते हैं। इसलिए जागतिक जितनी भी चीजें हैं वो जैसे सुख का भी कारण हो सकता है वैसे वो दुख का भी कारण हो सकता है। इसलिए इस जगत से हमें आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए इस जगत को छोड़कर चली जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
इसलिए बाबा ने कितना सुंदर बात कही है कि सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। क्या है ना, हमारा अप्रोच रहेगा सब्जेक्टिव, मतलब इस जगत में जितनी भी चीजें हैं वो भी परमात्मा की तरह तरह रूप है, और इनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर गलत व्यवहार करेंगे तो वो मेरा दुख का कारण बनेगा ही। लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम सोचते कि मुझे जैसा मन मर्जी मैं ऐसा करूंगा। वो जैसा मर्जी करने के लिए जब जाते हैं तभी दुख का कारण बनता है। जैसे मान लीजिए हम जहाँ बैठे हैं, ये जो जगह है ये बैठने के लिए ठीक है, चलने के लिए भी ठीक है, लेकिन कूदने के लिए ठीक नहीं है। हम लोग यहाँ कूदते रहेंगे ये भी फट जाएगा और हो सकता है कि मेरा भी टांग टूट जाए, ठीक है ना। इसलिए हर चीज का सही व्यवहार है, उसे जानना चाहिए। जब सही व्यवहार करेंगे तब उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। तो आनंदेन जातनि जीवन्ति, विश्व ब्रह्मांड के सारे जीव आनंद से ही जीते हैं, और आनंद पाने का यही है एक तरीका, सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। और तीसरी बात क्या है, आनंदम प्रयंत भीषण विषंति, कि सबको एक दिन आनंद में ही मिल जाना है। मतलब आनंद ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये हो गया क्या, आनंद क्या है, लेकिन उसका और क्लियर डेफिनेशन हमें अगर चाहिए